नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों। दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, जो कि रहेगा पूरे दुनिया भर के, पूरे विश्व भर की कौन सी ऐसी टॉप 100 एयरलाइन कंपनीज हैं। बेसिकली वो कंपनी जिनके द्वारा एयरलाइन सर्विस दिया जाता है, जिसके अंदर लोग फ्लाइट में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं करेंटली 2024 ईयर तक। ठीक है जी। उसको लेकर हम इस वीडियो के अंदर पूरा जो है बात आपके साथ करेंगे कि भाई इस पूरे विश्व भर में, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पे आप अगर ये जानना चाहते हो कि टोटल ऐसी कितनी टॉप 100 एयरलाइंस हैं। मैं फ्लाइट रूट की बात नहीं कर रहा कि भाई इस रूट की टॉप कौन सी है, उस रूट की टॉप कौन सी है। सबके लिए अपने अपने रूट वाइज कोई कह सकता है कि ये वाली फ़्लाइट सही है, वो वाली फ़्लाइट सही है। तो रूट वाइज हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइन है। बिगेस्ट एयरलाइन मतलब ये है जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। नेटवर्क बहुत बड़ा है मतलब कि उनकी सर्विस प्रोवाइडिंग इतनी बड़ी है कि वो बहुत बड़े स्केल पर इस चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एयरलाइन का सर्विस बेसिकली फ़्लाइट के अंदर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक उनको जो है छोड़ना, मतलब कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ना, फिर लाना, और ये सारी चीज़ें, मतलब कि कोई किसी भी काम से फ़्लाइट से जा रहा है, कहीं से भी कहीं जा रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एयरलाइंस है, मतलब पूरे दुनिया भर में आपको बता दूँ थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों की संख्या में एयरलाइंस है। हज़ारों की संख्या में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं भाई। दुनिया भर में नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एयरलाइंस हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल की कंपनी है खुद की जो एयरलाइंस के ऊपर सर्विस दे रही है लोगों को। ठीक है जी। मतलब कि आप किसी की प्राइवेट की खुद की एयरलाइंस है जो कि सर्विस देती हैं लोगों को फ्लाइट के अंदर एक जगह से दूसरे जो है एयरपोर्ट्स पर छोड़ रही है। नेशनल वाइज, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, तरह तरह की फ़्लाइटें हैं। ठीक है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे भाई, पूरे विश्व भर की, पूरे दुनिया भर की कौन सी ऐसी 100 टॉप 100 एयरलाइंस हैं। मतलब कि शुरू में आप ये जानेंगे इस वीडियो में कि टोटल टॉप 100 एयरलाइंस को मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूरे दुनिया भर में 100 एयरलाइंस कौन सी हैं ऐसी टॉप टॉप, मतलब ये जिनका सर्विस इतना अच्छा है, जिसको लेकर लोग आसानी से अपना जो है ट्रैवलिंग कर पाते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है उनका सर्विस, वो सब है टॉप। अब आप कहोगे कि कोई भी चीज़ टॉप में आने के लिए, जैसे टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइंस में आने के लिए भी उन एयरलाइंस को बहुत मेहनत लगी होगी। उन्होंने बहुत जगह जगह पर अपनी एयरलाइंस के सर्विस को खोला होगा और बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। एयरपोर्ट्स बनाए तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन एयरलाइंस बेसिकली वो लोग जो फ़्लाइट्स की सुविधा दे रही है, मतलब फ़्लाइट के अंदर लोगों को ये सुविधा देती है एक एयरपोर्ट से, मतलब एक स्टेशन से वो दूसरे जो है आपके एयरपोर्ट से एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट छोड़ा गया लोगों को। और ये चीज़ जो चल रही है वो एयरलाइंस द्वारा जो चल रही है, टॉप 100 डिस्कस होगी पूरे वर्ल्ड की। मतलब कि ये ग्लोबल डेटा रहेगा, पूरे दुनिया का डेटा रहेगा। हालांकि ये डेटा जो है यहाँ पर फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम कंपनी द्वारा जो है, ये वेबसाइट द्वारा है, फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम। ये बेसिकली ये लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, एनालाइज करते हैं भाई कि कौन है इन चीज़ों में जो है टॉप बिगेस्ट एयरलाइंस के अंदर। इनका एनालिसिस का जो है इनका काम है बेसिकली, तो उसके ऊपर आप देख भी रहे हो आपके स्क्रीन पर। तो ये जो फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम है, ठीक है जी, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको आसानी से डेटा निकाल कर दे देगी। आप जानना चाहो आप बिल्कुल जान सकते हैं। आप एयरपोर्ट का नाम यहाँ डालकर उसके बारे में जान सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, सिटी, कंट्री, एयरलाइंस का नाम डालकर उसके बारे में 0 to 100 जान सकते हैं। कितनी अच्छी वेबसाइट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम ही इस चीज़ को कर रही है, दूसरे लोग भी अपनी अपनी वेबसाइट इसके ऊपर बनाकर यही सेम काम कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर जो फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम है, इस वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इनका बेसिकली एयरलाइंस के ऊपर डेटा एनालिसिस का पूरा प्रोसेस होता होगा। डेटा एनालाइज करते होंगे ये खासकर एयरलाइंस के लिए कि भाई कौन है शुरू में टॉप ऐसे एयरलाइंस कौन से हैं, इन्होंने देखिए किस किस के ऊपर बनाया गया। अगर आप इसके ऊपर भी जानना चाहें, हालांकि ये किसी की कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, कोई ऐसा कहे कि आप फ्लाइट्स फ्रॉम डॉट कॉम प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दूं। हालांकि इसके लिए अलग से पूरा अलग से आपका प्रेजेंटेशन बनाकर बताना इससे सही यही है कि डायरेक्ट आपको उठा के इंटरनेट से बता दिया जाए कि ये सब चीज़ें हैं क्या।
लोगों को नॉलेज मिल जाए, लोगों को समय से चीज़ें पता लग जाए, वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि उसको पीपीटी में अलग से दिया जाए, आपको पता लगनी चाहिए चीज़ें, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप अगर पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से सुन रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत खास होगा। मैं इस वीडियो, अब देखिए, अलग अलग वेबसाइट के द्वारा एनालाइज करना कि भाई कौन सी एयरलाइंस बढ़िया है, कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिसकी सर्विस इतने बढ़िया है, जिसको रैंकिंग में डाला जाए, 1 2 3 दिया जाए। अब सभी का डेटा एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। कोई चीज़, कुछ लोग किसी किसी फैक्टर को देखकर उसकी एनालाइज कर रहे होंगे कि ये इसको हम रैंक 1 दे, 2 दे। बेसिकली ये लोग करते क्या है, इनका बस आपको बता दूं, flightsfrom.com इसी के ऊपर एनालाइज के ऊपर काम करते हैं। ये एनालाइज करके बता रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी एयरलाइंस हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप में आती हैं। अब ये लोगों के लिए जानना क्यों जरूरी है, हमें क्या करना है कि कोई सी भी एयरलाइंस हो, हमारे वहाँ से जो जाती है हम तो उससे चले जाएंगे और आ जाएंगे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हम क्या करेंगे बिगेस्ट एयरलाइंस को जानकर, या कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं है, देखिए पता होना ज़रूरी है। अगर आपको पता रहेगा तो आप इन एयरलाइंस को मेरे हिसाब से पहले प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। अगर आपको दिख रहा है कि ये टॉप रैंकिंग में आती है, हालांकि रैंकिंग ऐसे ही नहीं मिलती किसी को। रैंकिंग के लिए वो लोग जो इतनी बड़ी रैंकिंग में आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनके सर्विस काफ़ी अच्छे होंगे, सुविधाएं लोगों के लिए अच्छी होंगी, इस वजह से उनकी रैंकिंग टॉप में जा रही है। तो मैं इसीलिए वीडियो आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको लगे तो ज़रूर अपने कमेंट वगैरह में रिव्यू बताना कि कैसी लगती है वीडियो ये वाली इसके ऊपर। और इस तरीके के टॉपिक चाहिए जो वर्ल्ड एनालाइज करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आप वर्ल्ड एनालाइज के ऊपर जानना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक मज़ेदार टॉपिक्स रहेंगे सारे। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज़ को अगर आप वर्ल्ड लेवल पर समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद आप नेशनल और डोमेस्टिक और स्टेट लेवल पर जाकर समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। मतलब अगर आप वर्ल्ड लेवल पर चीज़ों को पहले समझें तो आप आसानी से उसके अंदर जा जाके चीज़ें समझ सकते हैं। आप अगर छोटी चीज़ से जाएंगे फिर बड़े पर पहुंचेंगे तो काफ़ी समय जाएगा। इसीलिए आप डायरेक्ट पहले ही वर्ल्ड लेवल से चीज़ों को समझें, जिससे कि आप वर्ल्ड से समझोगे तो आप धीरे धीरे नीचे तक समझ जाओगे। मतलब कहने का यही है, अगर आपको ये जानना है कि भाई एयरलाइंस आपके एरिया में कौन सी बढ़िया है, आपके कंट्री में कौन सी बढ़िया है, तो वो जानने से पहले डायरेक्ट ये जानो कि वर्ल्ड के लिए ये चीज़ें कौन सी बढ़िया है, कौन सी सही है वर्ल्ड लेवल पर। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर चीज़ों को समझोगे तो मेरे को लगता है कि फिर आप डायरेक्ट फिर आप कंट्री वाइज भी समझ सकते हो, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। आप समझ पाओगे कि हाँ, इस कंट्री में इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पर टॉप की है। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी भी होती है, एयरलाइंस होती है जो कि वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग में आ रही होती है और कंट्री वाइज उनकी रैंकिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप कहोगे कि कुछ ऐसी कंपनियां होती है, एयरलाइंस होती हैं, खासकर एयरलाइंस की ही बात कर लें तो आप एयरलाइंस में भी देखोगे जो टॉप रैंकिंग में आ रही हैं वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। किसी किसी जगह पर ऐसा दिखेगा कि किसी कंट्री स्पेसिफिक में अगर एयरलाइंस की बेस्ट की बात करी जाए तो उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं दिखेगी जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। साफ सी बात है, फ़र्क यही है कि उस कंट्री में उसके सर्विस अच्छे नहीं होंगे, या उस कंट्री में उस तरीके से वो अभी तक सही से पहुंच नहीं पाई होगी, या अभी तक उसने वहाँ पर अपने जो है वर्क शुरू नहीं करे होंगे। ये कारण हो सकते हैं। तो वही मैंने कहा कि किसी को भी, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइंस, तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से ये एयरलाइंस बिगेस्ट बताई गई है। ठीक है जी, तो मैं ये टॉपिक इसीलिए कवर कर रहा हूँ, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों को जानना भी चाहिए। और फ्लाइट एक ऐसा माध्यम है लोगों को इधर से उधर जाने का, जो एयरलाइन मतलब डायरेक्ट फ्लाइट जो होती हैं वो एयरलाइंस है। मतलब एयरलाइंस मतलब यह है कि एयर वाइज वो लोग जाते हैं, मतलब हवा से वो लोग जा रहे हैं एयरक्राफ्ट्स में या फ्लाइट्स के अंदर, एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहे हैं, अपने डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, जहाँ भी उनको पहुँचना है, जहाँ से भी जा रहे हैं वो इस तरीके से पहुँच पा रहे हैं। ठीक है जी, तो एयरलाइंस एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है कि लोगों को कनेक्ट करता है काफ़ी इंटरनेशनल वाइज। एक एयरलाइंस एक ऐसा ऑप्शन है भाई लोगों के लिए कि वो लोग आसानी से पहुंच पाते हैं इंटरनेशनली दूसरे देशों में, किसी भी देशों में, क्योंकि एज़ कम्पेयर कि वो ज़मीन लेवल पर नहीं जा पा रहे, ट्रेन से नहीं जा पा रहे, या फिर वो मेट्रो वगैरह से नहीं जा पा रहे हैं, तो एयरलाइन से पहुँच जाते हैं। एक वीडियो मैं आपके साथ इसके ऊपर भी करूँगा अलग से कि भाई हर कंट्री के मेट्रो, ट्रेन और एयरलाइंस के रूट के ऊपर वीडियो रहेगा कि भाई उस देश में कितने कौन कौन से रूट चल रहे हैं, इसके ऊपर भी वीडियो रहेगा, जिससे कि लोगों को वहाँ पे समझ आ जाए कि हमारे एरिया में इतने सारे रूट चलते हैं मेट्रो में, इतने रूट चलते हैं ट्रेन में, इतने रूट चलते हैं फ्लाइट्स में। हालांकि ये सब जानने का कोई फ़ायदा है नहीं अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप जान लेते हो लेकिन उसके बाद आप खुद से उसको प्रैक्टिकली महसूस नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर नहीं रहे हो, तो आपका इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।
चलिए हम बेसिकली इस टॉपिक को कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो मैं इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरनेशनल टॉपिकों में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानने के लिए। देखिए एयरलाइंस की कंपनियों में मैं आपको बता दूँ प्राइवेट कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी इतनी एयरलाइंस की होती नहीं है। एयरलाइंस में कंपनियाँ गवर्नमेंट की भी होती हैं, मतलब जो कंट्रियों में जो कंट्रियों में या देशों में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कंपनी भी होती है एयरलाइंस की, कि उनकी खुद की गवर्नमेंट एयरलाइंस कंपनियाँ भी होती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों की संख्या एयरलाइंस के अंदर ज़्यादा है, मतलब कि प्राइवेट लोग, ऐसे लोग जो लोग प्राइवेटली ओन्ड कंपनियां हैं, खुद के द्वारा प्राइवेटली चलाई जा रही कंपनियां एयरलाइंस के लिए वो ज़्यादा है पूरे दुनिया में। तो आपको बता दूं एयरलाइंस कंपनी लोगों के द्वारा प्राइवेटली ज़्यादा चलती है, मतलब प्राइवेट लोगों की एयरलाइंस कंपनियां ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की इतनी है नहीं। ये डेटा एक एक्चुअल है, अगर आप बाहर बाहर से समझेंगे तो एयरलाइंस ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर वालों की हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी एयरलाइंस है नहीं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे तो प्राइवेट लोगों के द्वारा जो एयरलाइंस प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी ये फ्लाइट जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं एयरलाइंस द्वारा, वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट लोग जब कोई सर्विस देते हैं तो इस लेवल का देते हैं कि लोगों को अच्छा लग जाता है, लोगों को सही लगता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, आप कह सकते हो कि flightsfrom.com के हिसाब से जो डेटा है उसके हिसाब से मान लो यहाँ पर रैंक दी गई है, अमेरिकन एयरलाइंस को दी गई है रैंक 1। ठीक है, अब इन्होंने इसको रैंक 1 दे दिया, हो सकता है कोई और वेबसाइट होगी जो अपने डेटा में किसी और को रैंक 1 दे रही होगी, इसलिए मैंने दो वेबसाइटों के डेटा निकाले हैं आप लोगों के लिए। एक ये रहा इस वाली वेबसाइट का, एक ये वाली वेबसाइट। ये दोनों को डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ आएगा कि आप भी कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सी बढ़िया है। आपको हो सकता है कि किसी को कोई एयरलाइन सर्विस सही लगे, किसी को कोई सर्विस सही लगे, वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन मैं दोनों की ही वेबसाइट के डेटा को कंपेयर करूंगा, मतलब दोनों की जो वेबसाइट पर डेटा है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसी का भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनके द्वारा कोई प्रमोशन हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डेटा सिंपल बस बात बताने की है, इसीलिए आपको ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, खासकर अगर आप इंडिया से हैं तो आप आसानी से मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं, खासकर उन कंट्रियों से है जहाँ पर हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर नहीं है, ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती, दूसरी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है उन जगहों पर बोलने के लिए, तो आपको सिंपल सा एक सजेशन रहेगा कि राइट साइड में वीडियो के नीचे आप इधर आते हो तो CC नाम से एक ऑप्शन मिलता है, यूट्यूब का फीचर है, यूट्यूब एप्लीकेशन का। उसको आप इस तरीके से ऑन करोगे तो वो उसको बोलते हैं हम कैप्शन, उसको ऑन करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप ऑटो जनरेटेड ऑप्शन में जाकर लैंग्वेज को चेंज कर अपनी लैंग्वेज में, आपको जो भी लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न में आएगा, इधर लिखा हुआ आएगा, उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको क्या कुछ बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो मतलब ये टॉपिक वर्ल्ड लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आपको अगर एयरलाइंस के अलावा ट्रेन या दूसरी चीज़ें या दुनिया भर की कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको जानना हो कमेंट में बताना, फिर उसके ऊपर हम आपको अलग फिर उस पर भी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है जी, और ये दोनों ही वेबसाइट के जो लिंक हैं ये फाइल वाले, बेसिकली ये जो लिस्ट है एयरलाइंस की ये मैंने प्रोवाइड कराई है लोगों के लिए वीडियो के नीचे, देखें समझें, आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे आपको एक चीज़ ये भी दिखेगी, यहाँ पर इन्होंने ऐसा भी कर रखा है कि देखिए टॉप 100 एयरलाइंस इन्होंने वर्ल्ड की बता दी। अब एयरलाइंस अलग है, एयरलाइन मतलब क्या है कि जिनकी फ्लाइट है, एयरलाइन मतलब वो कंपनियां जो लोग फ्लाइट प्रोवाइड कराती हैं अपनी, और एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को जो है डिपार्चर करती हैं, और स्पेशली उनको जो है ड्रॉप करती हैं, ये काम करती हैं एयरलाइंस। तो वो अलग चीज़ हो जाती है, एयरपोर्ट्स अलग चीज़। अगर आप एयरपोर्ट्स की रैंकिंग निकालने बैठेंगे कि टॉप 100 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, तो आप देखेंगे जनरली सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही टॉप 100 रैंकिंग में होंगे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन अब ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये भी, इनकी भी रैंकिंग कैसे निकली होगी, ऐसे निकली होगी कि भाई उनका एयरपोर्ट कितना बड़ा है, वहाँ पर आसानी से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो जाती है, लैंड हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे आसानी से, और सब कुछ हो जाता है उस एयरपोर्ट पे, तो उस हिसाब से वो रैंकिंग उसकी निकाली गई होगी। सेम अगर एयरलाइंस की बात करें तो वो इसलिए वो आपकी रैंकिंग डिसाइड करी होगी टाइम के ऊपर, कि भाई जिस समय बोला इतने से इतने समय के बीच में हम यहाँ से ले जाके वहाँ छोड़ेंगे, और वही चीज़ हमने करी। अगर हम टाइम के हिसाब से जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, और हम बिल्कुल सही तरीके से, हम जब फ्लाइट को ले जा रहे हैं हवा में एक जगह से जब दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं लोगों को, तो हम सही से ले जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ डिपेंड करती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर
हवा में भी अगर वो जो फ्लाइट जब जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कैसे जा रही है, किसी स्पीड से जाती है और कैसे वो पहुंचा रही है, वो भी डिपेंड करेगा, टाइम भी डिपेंड करेगा। और वो जो उसके अंदर लोग, उसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब कि जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर, जब वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब वो जो उसके मेंबर है बेसिकली उस कंपनी के, उस एयरलाइन के जो लोग हैं जो उसके अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा कैसा सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा उस एयरलाइन की रैंकिंग के अंदर। मतलब टोटल यही है कि उस पूरी एयरलाइन द्वारा जो रैंकिंग डिसाइड हो रही है उसकी, वो उसके सर्विस को लेकर डिसाइड हो रही है कि सर्विस कैसा वो दे रही है। इसी वजह से रैंकिंग बढ़ घट सकती है, हो सकता है कुछ समय बाद जो आज टॉप रैंकिंग में वो पीछे हो जाए और कोई और आगे आ जाए। इसका कारण साफ साफ ये हो सकता है कि दूसरा कोई कंपनी या दूसरी कोई एयरलाइन कंपनी अच्छा सर्विस दे दे तो वो ऊपर आ सकती है और अभी वाली नीचे जा सकती है, तो ये सब फर्क हो सकता है। तो इसीलिए ये डेटा चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी, चलिए हम डिस्कस करते हैं सारी बातें। तो मैंने पहले ही आपको ब्रीफ बता दिया कि हम क्या कुछ करेंगे। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप इसमें ये भी जान सकते हैं कि भाई अफ्रीका, एशिया, अगर आप जानते हो कि एशिया के अंदर जो भी देश आते हैं, आप इतना माने कि एशिया की बात करूं तो एशिया में टॉप 100 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, यूरोप में कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन से हैं, और इसी तरीके से आप सारे देख सकते हैं बिजीएस्ट रूट, मतलब ऐसे रूट जो एयरलाइंस के अंदर सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, मतलब कि भाई वहाँ पर फ्लाइटें डेली बेस की बहुत ज़्यादा आती जाती हैं, या फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप समझेंगे कि भाई बिजी क्यों है वो रूट, इसलिए होगा क्योंकि लोग वहाँ पर क्योंकि उन रूट पर लोग इसलिए जा रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर या तो ये होगा कि जहाँ पर वो पहुँचना चाह रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं उस फ्लाइट से, उस बिजी रूट का कारण यही है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अच्छी खासी जगहें होंगी, इस वजह से वो रूट बिजी में आ सकते हैं। इंटरनेशनल रूट्स आप जान सकते हो, डोमेस्टिक रूट्स आप 100 टॉप कौन से हैं वो भी आप जान सकते हैं। ठीक है, और आप यही नहीं कि अगर आपको टॉप जानना है, आप पूरे वर्ल्ड की रूट्स को भी जान सकते हैं कि भाई कौन कौन से रूट पर वो एयरलाइन वर्क करती है। मतलब अगर आप जानेंगे, जैसे यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस है, आपको इसके लिए जानना है कि भाई ये अमेरिकन एयरलाइंस जो है, ये इसकी कितनी फ्लाइट है जो है, कहाँ से कहाँ कहाँ पे जाती है, आप बिल्कुल जान सकते हैं। पता है, आप समझ रहे हैं कि भाई आप तो बस अपने घर में हैं, आप छोटी सी बात को समझ रहे हैं कि ये तो बस छोटी सी चीज़ है। ये बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं एयरलाइंस वाले, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, और ये हर देश के अंदर इनकी फ़्लाइटें चल रही होती हैं और बड़े लेवल पर चल रही होती है। इन सोचिए, एक कंपनी है और वो कंपनी डेली रोज की 5,000 से ज़्यादा फ्लाइटों को जो है टेक ऑफ करवाती है और लैंड करवाती है। बेसिकली वो फ्लाइट जो है वो आती जाती है, मतलब ये सब होता है उसी एक कंपनी की। आप देख सकते हो 5,000 से ज़्यादा फ्लाइट पर डे में जो है उसकी जाती आती हैं। आप समझ रहे हैं, 5,000 फ्लाइट बहुत ज़्यादा होती हैं एक कंपनी की, जो पर डे में ऐसा कर रही है। और इस तरीके से आप देखोगे कितनी सारी इसमें लिस्टेड हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनी की कितनी फ्लाइटें पर डे में आना जाना करती हैं, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई इतनी फ्लाइट इस कंपनी के पास है, इसका मतलब ये कंपनी जो है वो काफ़ी बड़ी है, ये एयरलाइन की कंपनी। अब फ्लाइट के नंबर से डिपेंड नहीं होता, मेनली ये भी है कि भाई अब किसी भी कंपनी की फ्लाइट ज़्यादा होने का कारण यही है कि उसका जो है वो बिजी है कंपनी ज़्यादा, क्योंकि उसका सर्विस सही चल रहा है, लोगों को उस फील्ड में वो सही से अच्छी खासी वो जम चुकी है, इस वजह से आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, आप इसको देखना चाहे देखें। यहाँ पर आपको रूट भी दिख जाएंगे, देखिए वर्ल्ड लेवल का रूट इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आप देखोगे मोर सेक्शन के राइट में आपको दिखेगा नीचे, इसमें पूरा रूट बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। इन अलग से वेबसाइट्स होती है जो रूट के बारे में भी बताती है, डिटेल्ड में आप बिल्कुल क्लियर करके रूट देख सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक रूट ट्रैवल मार रही है, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं, ये दिसंबर 2023 के हिसाब दिसंबर 2023 तक के ऑल रूट्स अपडेटेड कर दिए गए हैं। मतलब 2023 दिसंबर तक जितने भी रूट अभी तक एयरलाइंस के पता लगे हैं वो सारे इस वाले लिस्ट में मिल जाएंगे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ होगी, कितना सारा डेटा इसके अंदर होगा, आप सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एयर फ्रांस KLM एक्वायर्स अ फिफ्थ ऑफ SAS, आप देखोगे यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। सितंबर 2023 के ऑल रूट अपडेटेड कौन कौन से हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये वेबसाइट काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है लोगों को समझने के लिए, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, जो आपकी जो है एक वहाँ पर कतर एयरवेज है आपकी। जो कतर है, कतर एक देश है दोस्तों, आपको बता दूं कतर एक देश है, और वो
कतर देश जो है वहाँ पर एक कतर एयरवेज है, और वो एयरवेज ने नए 8 ऐसे नए डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पर अब नए डेस्टिनेशन, मतलब कि अब उनकी फ़्लाइट जो है 8 ऐसे नए एयरपोर्ट्स पर और लोगों को छोड़ेगी। तो वो डेस्टिनेशंस हो गए, तो ऐसे 8 उन्होंने और अनाउंस किए, मतलब कि अब उनकी फ़्लाइट जो है वो 8 ऐसे नए अलग एयरपोर्ट्स पर भी लोगों को छोड़ेगी, ऐसे उन्होंने अनाउंस किए थे। ये आप देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, कतर एयरवेज भी एयरवेज टॉप एयरवेज में आता है, एयरलाइंस के अंदर टॉप में वो भी आता है। इस वजह से आप जान सकते हैं कि वो धीरे धीरे अपने सर्विस को बढ़ाएंगे। हर कंपनी अपने आप को इस लेवल का ग्रोथ कर रही है, इस लेवल का बढ़ा रही है, वो वर्ल्ड लेवल से बढ़ा रही है अपने आप को। आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होती हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम रैंकिंग वाइज बात करेंगे इसमें कि कौन सी है। अभी कोई ये कहेगा कि नहीं इसमें रैंकिंग गलत दी गई है, कोई लोग कह सकते हैं, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, और कोई ये भी कह सकता है कि ये डेटा पता नहीं किन फैक्टर्स के को लेकर बनाया गया, लोग कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसीलिए मैंने 2 वेबसाइट के डेटा निकाले हैं, दोनों को लेकर फिर मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है जी। ये आप देखोगे कि 17 मार्च यानी आज से 5 दिन पहले तक का अपडेटेड डेटा है ये, मतलब कि इसको लास्ट अपडेट किया गया है 17 मार्च तक, मतलब 17 मार्च तक की जो इन्होंने एनालिसिस करी है इस वेबसाइट ने, उसके हिसाब से ये सारे टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइंस में आ रहे हैं, ठीक ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैप्शन वाली बात बता दी, उससे आप अपनी लैंग्वेज में समझ लेना जो भी मैं बता रहा हूँ, और बाकी हम आगे इसी को हिंदी में ही कैरी ऑन करेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में समझा रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है, बाकी लैंग्वेज के लिए कैप्शन ऑन करें, वहाँ से समझेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम इसके अंदर। और यहाँ पर अगर किसी को ये डाउट है कि भाई एयरलाइंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसके लिए भी निकाल दिया लोगों के लिए कि एन एयरलाइंस इज़ अ कंपनी। एयरलाइन एक कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है एयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हवा से, वो एयर से जो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कि आप बस से कहीं जाएँ, बस से कहीं जा रहे हैं, या फिर आप लोग मान के चले ट्रेन से, रेलवे से कहीं ट्रेन से, या फिर आप मेट्रो मान सकते हैं। तो जो मेट्रो है, ट्रेन है, बस है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं लोगों को, लेकिन ये लोग ज़मीन से दे रहे हैं, मतलब कि ये लोग लैंड पर ज़मीन से जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एयर वाला नहीं है, ठीक है, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और जो आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ वो एयरलाइंस, आप जानते हो कि भाई मेट्रो लाइन्स, हम कहते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक नई मेट्रो लाइन्स हैं, वहाँ से वहाँ तक नई ट्रेन लाइन्स हैं, ठीक है। तो ट्रेन लाइन या ट्रेन रूट या मेट्रो लाइन्स, मेट्रो रूट, तो इसको हम मेट्रो लाइन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेट्रो उस लाइन से, उस रूट से जाएगी। तो एयरलाइंस मतलब क्या हो गया कि एयर मतलब हवा से फ्लाइटें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी लोगों को छोड़ने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए। जो एयरलाइंस हैं बेसिकली, जो एयर में, हवा में भी एक इनका रूट फिक्स होता है भाई, ऐसा नहीं होता है कि ये कैसे भी इधर उधर जा सकते हैं। आप सोच रहे हो कि हवा में फ्लाइट एक जगह से उधर, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कैसे भी जा रही है रैंडम, ऐसा नहीं होता। वो लोगों का फिक्स रहता है कि उनको हवा से भी कैसे जाना है, मतलब एयरलाइन उनका हवा में भी फिक्स है रूट कि वो, अगर आप देखो मान के चलो किसी को जाना है, कोई जा रहा है इंडिया से कोई जा रहा है, और वो मान लेते हैं वो रशिया जा रहा है, ठीक है जी। इंडिया एक कंट्री है, रशिया एक कंट्री है, वो दोनों वो ऊपर फ्लाइट से जो है हवा से वो लोग जा रहा है, कोई भी लोग जा रहे हैं, वो इंडिया से रशिया जा रहे हैं, ठीक है, बाय फ्लाइट जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, इंडिया से रशिया जो फ्लाइट जाएगी तो वो जिस भी एयरपोर्ट से जाएगी, और उसको जिस भी एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए वो एयर से तो जाएगी, ये तो पक्का है, लेकिन वो जाएगी जब एयर में, तो उसको फिक्स है कि उसको किस तरीके से जाना है, उसका पहले से ही उसको पता है, जो उनका रूट पहले से ही पता होता है कि उनको कैसे वहाँ पहुँचना है, ठीक है जी। और कभी कभार ये रूट वो लोग डाइवर्ट भी करते हैं किसी कारण से, ये भी होता है। फ्लाइटें भी अपने रूट को डाइवर्ट करती है, आपको पता हो कि मेट्रो और इन सबको भी, जैसे रेलवे की बात हो जाए तो रेलवे को भी कई बार अपने रूट को डाइवर्ट करना पड़ जाता है। लेकिन आपको बता दूं, एयरलाइंस की बात करूं तो एयरलाइंस का फिक्स ही रहता है वैसे तो सभी का, कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है आपको ही पता है कि फिक्स है कि वो एयरलाइंस वहाँ से वहाँ तक जाएगी, फ्लाइट लेकर जाएगी। लेकिन ये लोग कभी कभी किसी कंडीशन में इनको भी कभी कभार जो है इनको अपने रूट को चेंज करना पड़ता है। हो सकता है वो सिचुएशन वाइज ये लोग चेंज करते हो किसी 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 सिचुएशंस में, लेकिन आपके लिए इतना समझना जरूरी है, एयरलाइन एक ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है एयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हवा से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है फॉर पैसेंजर्स के लिए, मतलब पैसेंजर्स के लिए, मतलब कि वो लोग जो लोग जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से, और या फ्लाइट यूजिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है जी। पैसेंजर हो या फिर फ्लाइट हो, मतलब फ्लाइट मतलब जो लोग फ्लाइट से कहीं जाते आते हैं उनको फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है जी। जैसे आप लोग जानते हो, आप पैसेंजर आपको कहा जाता है, आप ट्रेन से जाते हो तो आपको पैसेंजर कह दिया जाता है, ठीक है जी।
इस तरीके से वही रहता है। फ्लाइट में आप लोगों को फ्लाइट भी कह सकते हैं, पैसेंजर भी कह सकते हैं। तो आप लोग एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हो, मतलब एयरक्राफ्ट मतलब हो जाता है कि विमान, मतलब हवा से जो जा रहा है वो, उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। फ्लाइट भी कह सकते हैं आप उसको, फ्लाइट अलग चीज़ है, एयरक्राफ्ट अलग है, एक ही बात है, ठीक है जी। तो एयरलाइंस में फॉर्म पार्टनरशिप, एयरलाइन जो है मे फॉर्म पार्टनरशिप और अलायंस विद अदर एयरलाइंस और कोड शेयर एग्रीमेंट्स इन विच दे बोथ ऑफर एंड ऑपरेट द सेम फ्लाइट। मतलब देखिए, एयरलाइंस कभी कभार, एयरलाइंस कंपनी ऐसा भी करती हैं जो कि कभी कभार पार्टनरशिप कर लेती हैं दूसरी एयरलाइन से। मतलब कभी कभार आपको पता लगा होगा कि दो दो तीन तीन एयरलाइन ऐसे हैं जो कि तीनों आपस में मिल गए। पहले अलग अलग कंपनी वाइज चला रहे थे एयरलाइंस, अपनी फ्लाइट सर्विस दे रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि इन लोगों ने, दो तीन कंपनियों ने मिलके अपनी तीनों एयरलाइंस को एक में कंबाइन करके फिर अपनी एयरलाइंस चला दी। ऐसा भी हो सकता है। मे फॉर्म पार्टनरशिप्स और अलायंस विद अदर एयरलाइंस फॉर कोड शेयर एग्रीमेंट्स इन विच दे बोथ ऑफर एंड ऑपरेट द सेम फ्लाइट। ठीक है जी, मतलब कि हम अब एक ही तरह की, हम देखिए, आप जैसे आपको पता लगा कि आपकी कंपनी भी सेम रूट पर फ्लाइटें चलवा रही है और दूसरी कंपनी को भी पता है कि आपकी एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो भी सेम रूट से ही अपनी फ्लाइट को भेजती है। तो आपको पता लगा कि हम दोनों अलग अलग कंपनियां हैं और हम अलग अलग लोगों को सर्विस दे रहे हैं सेम रूट के लिए, तो हम क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप कर लें, हम दोनों मिल जाएं। एयरलाइंस कंपनी ऐसा सोच सकती हैं, दो कंपनी, हालांकि वो अपने अलग भी चल सकती हैं जैसे चल रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कंपनी वालों ने सोचा कि चलिए अब हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम तो सेम रूट पर हमारी एयरलाइंस को भेजते हैं, तो ठीक है, एयरलाइंस में फॉर्म पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया, कर सकती हैं कंपनियां, उनकी मर्जी है अपनी अपनी कंपनियों की। तो उन्होंने मान के चले पार्टनरशिप कर ली और उन्होंने कहा अब हम एक ही तरह की फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, लेकिन कंपनी अब एक हो जाएगी, मतलब दो कंपनी मिलके एक हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए, कंपनियां मिल भी जाती हैं कभी कभार, कभी कभार एक ही कंपनी डिवाइड टूट भी जाती है, कभी कभार मिल भी जाती है, सब चीज़ें होती हैं। तो एन एयरलाइंस इज ऑल्सो एन एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि दैट इंक्लूड्स इन इक्विपमेंट, रूट्स और ऑपरेटिंग पर्सोनल एंड मैनेजमेंट। तो मतलब एयरलाइंस कंपनी बेसिकली ज़्यादातर वो लोग एक जगह से दूसरे जगह से तक फ्लाइट से छोड़ने का काम करेंगी लोगों को। इसके साथ साथ वो लोग अंदर फ्लाइट के अंदर भी अपने जो है उनके क्रू मेंबर होते हैं जिसको लेकर वो अपना सर्विस दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको एयर एयर हॉस्टेस दिख जाएंगे, एयर हॉस्टेस, और इसके अलावा आप लोगों को अदर सर्विस देने वाले लोग फ्लाइट के अंदर दिखेंगे। ठीक है जी, ये तो फ्लाइट की बात हो गई। तो एयरलाइंस कंपनियां बेसिकली काम इसी चीज़ पर करती हैं कि उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को छोड़ना है बाय फ्लाइट, उसको हम बोलते थे एयरलाइन। एक ऐसी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है डेली बेस की फ्लाइट्स को फॉर पीपल और गुड्स इन एयरक्राफ्ट, या तो लोगों के लिए भी हो सकता है, गुड्स के लिए भी हो सकता है। अब एयरलाइंस कंपनी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोगों को ही रेगुलर प्रोवाइड कर रही है सर्विस फ्लाइट से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ लोगों को ही प्रोवाइड कर रही है, जरूरी नहीं है। वो गुड्स के लिए, मतलब गुड्स मतलब हो जाता है कि कुछ सामान वगैरह अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए भी, ठीक है जी, उसके लिए भी एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है। आपको बता दूं, ना कि सिर्फ लोग एयरलाइन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आज के समय, बल्कि गुड्स मतलब सामान जो होते हैं, कुछ चीज़ें अगर ऐसी हों जो फ्लाइट से डायरेक्ट भेजी जाती हैं, ऐसा भी होता है। मतलब जैसे ट्रेनें करती हैं काम एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के, खासकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वही फ्लाइटें भी करती हैं। फ्लाइटें भी एक देश से दूसरे देशों में और एक जगह से दूसरे देशों में फ्लाइट द्वारा भी लोगों के लिए सामान जाता आता रहता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एयरलाइन फ्लाइट्स ना कि सिर्फ लोगों को सर्विस दे रही है, वो सामान को लेकर भी इस चीज़ के ऊपर काम करती है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड में आप यहाँ से समझ सकते हैं, वही सब चीज़ें लिखी हैं। एक एयरलाइन का एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको काफ़ी सारी कंपनियों के नाम पता होंगे। नेशनल एयरलाइंस की अगर मैं बताऊँ तो अलोहा है, एटलस एयर नाम की एक एयरलाइन है, और एमेरी, वर्ल्ड वाइड और एवरग्रीन, ये सब वो हैं जो कि अपनी फ़्लाइट को प्रोवाइड कराती है। एयरलाइंस का सर्विस देने के लिए अपनी फ़्लाइटों को ये कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी मदद से लोग या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। ठीक है जी, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा ये चीज़ दिखा दूँ लोगों को कि क्लियर हो जाए कि एयरलाइन का मतलब क्या है। हिंदी में भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। एयरलाइन एक ऐसी कंपनी है जो विमान का उपयोग करके यात्रियों को या फिर माल ढुलाई मतलब कि वही आपका माल ढुलाई मतलब कि सामान को लेकर जाना के लिए हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है जी, तो वही सब चीज़ें आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ सकते हैं। तो ये सब मैंने बार से आपको दिखा दिया। तो मैं ये 100 नाम लूँगा, जल्दी लेंगे, जिससे कि सारी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाए। 100 एयरलाइंस डिस्कस करने में ही हमारा थोड़ा लेंथी हो सकता है वीडियो, इसीलिए हमने इसको 100 की जगह 500, 1000 वगैरह नहीं रखा। हम उसको भी नंबर बढ़ा सकते थे, आगे की हम चीज़ें इस तरीके से रख सकते थे, लेकिन हमने कहा इतनी ही ठीक है, इतनी भी लोगों को याद रह जाए तो भी काफ़ी है उनके लिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइंस, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एयरपोर्ट के नाम को डालकर भी उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे किसी ने डाला IGI, तो IGI से उसको यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं आप देखोगे। मैंने डाला इंदिरा, देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया देश में, उसके बारे में किसी को जानना हो जान सकता है। एयरपोर्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है भाई। आप देखिए एयरलाइंस, अकेले एयरलाइंस ही हज़ारों में है, मतलब ऐसी कंपनियां जो एयरलाइंस का सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जब वही हज़ारों में है, तो सोच के देखिए जो एयरपोर्ट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि एयरलाइंस की कंपनियों के फ्लाइटों को ही तो जाना है जगह जगह एयरपोर्ट पे। तो सोच के देखिए इनकी फिर एयरपोर्ट की संख्या ही कितनी होगी, इसीलिए ये डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम ऐसे वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं इंटरनेट पर जानकर इस डालकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको बता दूं बाय नंबर ऑफ डेली डिपार्चर्स, देखिए इन्होंने बताया भी कि हम 100 बिगेस्ट एयरलाइंस जो बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं डेली डिपार्चर्स, मतलब कि डेली बेस पर कितनी फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। flightsfrom.com ने जो है इस बिहाफ पर अपना डेटा बनाया है, मतलब जिस कंपनी की ज़्यादा फ्लाइटें डेली बेस पर जा रही है हमारे हिसाब से वो रैंकिंग वाइज टॉप है। अब लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये फैक्टर सही है कि भाई जिसकी फ़्लाइट डेली बेस पर ज़्यादा जा रही है इसका मतलब वो जो है टॉप रैंकिंग में आती है, क्योंकि फ़्लाइट ज़्यादा जाना ज़रूरी नहीं है, कि सर्विस अच्छा होना चाहिए लोगों के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए दो वेबसाइट का डेटा हमने आपके सामने रखा है। ये वाला डेटा जो flightsfrom.com की तरफ से है ये आपका 17 मार्च 2024 तक की डिटेल्स के हिसाब से है। ठीक है जी, ये लिस्ट आपकी 100 बहुत बड़ी मतलब कि पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की जो टॉप 100 बिगेस्ट एयरलाइंस है उसके ऊपर ये डेटा है। ये बेस्ड ऑन रहेगा कि कितनी डेली बेस पर डिपार्चर करती है, मतलब कितनी डेली बेस पर फ्लाइट जाती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उसके ऊपर डिपेंड है डिपार्चर्स पे। ये नहीं कि नंबर ऑफ पैसेंजर, आप कहोगे कि जिस फ्लाइट के अंदर ज़्यादा लोग जा रहे हैं रोज के उस हिसाब से वो फ्लाइट का जो है सर्विस अच्छा हुआ। अब ज़्यादा लोगों से सर्विस अच्छा नहीं होता है, बेसिकली सर्विस आप ये मान सकते हैं इनके हिसाब से तो ये है कि जिसकी फ्लाइट ज़्यादा जाती है डेली बेस में वो एयरलाइन, वो वाली एयरलाइन सबसे बढ़िया है। ये इस वेबसाइट के द्वारा बोला गया है कि हम यहाँ पर आपको 100 बिगेस्ट एयरलाइन जो बता रहे हैं वो हम इस बेस पर बता रहे हैं, जो कि डेली बेस पर सबसे ज़्यादा जिस कंपनी की फ़्लाइट्स जाती हैं उस एयरलाइन को हमने रैंकिंग 1 दी है। इस तरीके से हम घटते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए यहाँ पर भी अमेरिका जो है वो टॉप पर है। वैसे तो कंपनियों के मामले में अमेरिका एक कंट्री टॉप पर है ही, आपको पता ही है। दुनिया भर में जो ज़्यादातर कंपनी है जो टॉप पर हैं, ज़्यादातर जो जहाँ से निकली हुई कंपनियां हैं वो खासकर USA कंट्री की हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस देश की कंपनियों ने ही करीबन 2024 ईयर में आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ की जो कंपनियां हैं वो ही रैंकिंग कर रही हैं अभी, मतलब जो बिगेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में वो ज़्यादातर USA कंट्री की है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा सारी चीज़ें, तो ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ फ्लाइट्स आर द डेली एवरेज फ्रॉम 1 वीक। ठीक है जी, एक हफ्ते का इन्होंने डेली एवरेज निकाल लिया कि भाई पूरे हफ्ते का एक डेली एवरेज की इस कंपनी की पर डे में इतनी फ्लाइट डेली जाती हैं, वो चीज़ है। ये एक्चुअल नंबर है, ये इतनी फ्लाइट एक्चुअल में जाती हैं। आप अभी करेंटली किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे से जितनी जानी होंगी फ्लाइट डेली की वो आपको दिखेंगे, वही नंबर होगा जो इन्होंने बताया है। ठीक है, आपको बता दूं सबसे पहले आप समझिए अमेरिकन एयरलाइंस नाम की एयरलाइन है और उनकी पर डे की मतलब हर दिन आपको बता दूं 5097 फ्लाइट जाती हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सारी फ्लाइट इस कंपनी की इसके अंदर आ गई हैं पर डे, पूरे एक दिन की। अब कोई भी कंपनी है पूरे दुनिया पर ऑपरेट कर रही है इस चीज़ के ऊपर, तो डेटा तो बना ही रही होगी अपना, तो उसी के हिसाब से आप देख लो। तो 5097 फ्लाइट्स पर डे की अमेरिकन एयरलाइंस की एक जगह से दूसरे जगह निकल जाती हैं, जो है जहाँ पर उनको जाना होता है, जिस भी एयरपोर्ट के लिए वो लोग डिपार्च होते हैं मतलब निकलते हैं। सेम साउथ वेस्ट एयरलाइंस आपको बता दूँ 4179 फ्लाइट्स उनकी पर डे में जाती हैं। ये हम फ्लाइट आप यहाँ से समझ लेना। आपको देखिए अब मैं डायरेक्ट नाम लेता चलता हूँ कि कौन कौन सी रैंक वाइज है। ये रैंक वाइज डली हुई है यहाँ पर, और रैंक मैंने आपको बता दिया है कि रैंक जो बनी है वो डेली बेस की नंबर ऑफ फ्लाइट के ऊपर बनी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस आप समझ चुके हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइन ये वर्ल्ड की टॉप 100 एयरलाइंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ डेली बेसिस फ्लाइट के ऊपर हमने ये डेटा आपको बताया जा रहा है, जो कि flightsfrom.com वेबसाइट द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपको बता दूं यूनाइटेड एयरलाइंस की आप नंबर ऑफ फ्लाइट रीड कर लेना। डेल्टा एयरलाइंस, उसके बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, इंडिगो, चाइना साउथर्न एयरलाइंस और एयर चाइना और ANA एक कंपनी है एयरलाइन की, मतलब इनकी जो है
रोज की 1104 फ्लाइट जाती हैं। अब ये देखिए, ये डेली बेस की फ़्लाइट है, आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितनी फ़्लाइटें होंगी खुद की, जब इनकी रोज की इतनी फ़्लाइटें जाती हैं तो समझे। अब रेयान एयर आपको मैं बता दूं, रेयान एयर जो है आप लोगों की, उसकी 1036 फ्लाइट डेली बेस की जा रही हैं। आपको इसी तरीके से बता दूं, अलास्का, देखिए अलास्का अलास्का एयरलाइंस की आप देख लेना। उसके बाद ये 11 रैंकिंग में है, यानी टॉप 11 में ये आ जाती है अपनी रैंकिंग को लाकर। इसी तरीके से तुर्किश एयरलाइंस 12 में आती है, एयर कनाडा 13th रैंक में, और स्प्रिट एयरलाइंस 14, और JAL, जल आप कह सकते हो उसको, जल एयरलाइन, और ये टॉप 15 में आ जाती है। और लटम लटम एयरलाइन लटम एयरलाइंस जो है 16 में आ रही है। और जेट ब्लू एयरवेज जो है वो आपका 17 में आ जाती है। और सेन सेंस 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 हेन एयरलाइन, देखिए सेंस हेन एयरलाइंस 18 में है। और इजी जेट जो है वो 19, और लुफ्थांसा जो है वो आपकी 20 रैंक में है। ठीक है जी। अब ये नाम इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है? नाम इस वजह से कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है ये जो नाम कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली उन्होंने अपनी अपनी एयरलाइंस कंपनियों के अपने अपने नाम रखे हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने जैसा नाम रखा है रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाइनन एयरलाइन आपको बता दूं, हाइनन एयरलाइन जो है आपकी, हैनन भी आप कह सकते हैं इसको, हैनन जो है वो 21 पे आती है। और क्वेंटस जो है वो 22वीं रैंक पर आती है। इसकी 600 फ्लाइट पर डे की हैं, ठीक है, जाने के लिए। इसी तरीके से अजूल, और फिर एवियनका एक फ्लाइट कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है एवियनका। मतलब आपको इसकी फ्लाइट पर ये इसका जो है इस तरीके का सिंबल दिखेगा, लोगो टाइप का दिख जाएगा ये कंपनी का, और इसका नाम है एवियनका। और आपको बता दूं, एवियनका जो है अवियन का ये कंपनी की फ़्लाइट पर डे की 572। और इसी की तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सियामैन एयरलाइन की करीबन 566 फ्लाइट पर डे की, और ये 25 रैंक कर रही है। अब एरोफ्लॉट आप देख सकते हो 26 में आती है एरोफ्लॉट। और फ्रंटियर एयरलाइंस 27 पर है। अब मैं डायरेक्ट नाम लेता चलूँगा और उसकी रैंक बताता चलूँगा, डेली बेस की फ़्लाइट, और सिंबल आप खुद से देख लेना। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब सनडोंग एयरलाइंस है 28, KLM 29 पर है। और स्प्रिंग एयरलाइंस जो है वो 30 रैंक पर है। एयर फ्रांस जो है वो 31 पर है। एमिरेट्स, आपने एमिरेट्स एयरलाइन सुनी होगी, लेकिन उसकी रैंक टॉप में नहीं आ रही, उसकी रैंक 32 है एज़ कम्पेयर टू उसकी डेली बेस की फ़्लाइट कितनी है उस बिहाफ पर। सेम इसी तरीके से ब्रिटिश एयरवेज जो है वो उसकी 33 है। उसी के तरीके से एयर इंडिया की 34 रैंकिंग है, ये इंडिया देश की है खासकर। इसी में आगे बढ़ता हूँ। एयर न्यूजीलैंड जो है वो 35 रैंक पर है। कतर एयरवेज 36 पर है। अब देखिए, कतर हमारे जो है एयर इंडिया के बाद आ रहा है, इंडिया देश की एयर इंडिया के बाद आता है वो कतर। लेकिन कतर एयरवेज का मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये नंबर ऑफ फ्लाइट के बेस पर रेटा है। आप ये मत समझना कि इनके सर्विस के बिहाफ पर ये रैंकिंग है, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। लियोन एयर जो है वो आपकी 37 पर आ रही है। सऊदीया की 38 है। और एथियोपियन एयरलाइंस की जो है वो 39 है। और थाई एयर एशिया की 40 है। वेस्ट जेट की 41 है। और इसी तरीके से आप देखोगे आइबेरिया की जो है 42 है। और सिटी लिंक की जो है 43। और विस्तारा जो है, विस्तारा की 44 है। और वाइवा एरोबस, ठीक है जी, या फिर वीवा एरोबस आप कह सकते हैं इसको। इसका जो है आप लोगों का 45 है। वियतनाम एयरलाइंस जो है ये आप लोगों की 46 है इसकी रैंक। एयर एशिया 47 है। और इसी तरीके से वोलारिस 48, 49 इसमें आ जाएगी आप, 49 इसमें आपकी जो आ रही है नेक्स्ट वो आपकी है वेलिंग जो है वो 49 रैंक करती है। जेट स्टार जो है 50 रैंक पर है। कोरियन एयर 51 है। और जून याओ एयरलाइंस जो है वो आपकी 52 पर है। सिंगापुर एयरलाइंस 53 पर। और विट जेट एयर जो है 54 पर है। और पेगासस ये आपकी 55 पर है। और सिचुआन एयरलाइंस जो है वो आपकी 56 पर है। और
आगे बढ़ते इसी के अंदर 57 आपकी आ जाती है गेस्टियर। गेस्टियर जो है वो आपकी 57 पर है, और लुंग एयर 58 पर, और मलेशिया एयरलाइंस 59 पर है। वहीं पर आप देखोगे तो एरो मैक्सिको 60 पर है। कोपा एयरलाइंस, कोपा एयरलाइंस जो है वो आपकी 61 पर है। ये भी, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोपा एयरलाइंस, और ये 61 पर है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, इसके अंदर केबू पैसिफिक एयर, ये आपका 62 है। इसके अंदर फिलीपाइंस एयरलाइंस है, ये आपकी 63 है। इसी के अलावा बटिक एयर 64 पर है, और चेंगडू एयरलाइंस 65, और संघाई एयरलाइंस 66, और तियानजिन एयरलाइंस 67 है। और विर्जिन 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 ऑस्ट्रेलिया 68 पर है। GOI 69 पर, ये भी एयरलाइन का नाम है GOI, ठीक है जी, और ये 69 पर है। इसका सिंबल आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ फ्लाइट आप देख सकते हैं। AER लिंगस, आपको बता दूं एयर लिंगस इसको बोलते हैं। 70 रैंक है इसकी वर्ल्ड में, और फ्लाई दुबई 71 है, और एलिजियांट एयर जो है आपकी 72 पर है। SW इटालिया 73 पर, और फ्लाइनस 74 पर, और ITA एयरवेज या फिर ईटा एयरवेज आप कह सकते हैं, ये 75 पर है। वहीं साउथर्न एयरवेज एक्सप्रेस 76 पर। कैथे पैसिफिक ये 77 पर है। इसी के अलावा एयरलिंक, ये आपका साउथ अफ्रीका एयरलिंक नाम की एक एयरलाइंस कंपनी है, और इसकी 78 रैंकिंग पर है ये। इसी के अलावा बेजिंग कैपिटल एयरलाइंस, आपको बता दूं बेजिंग या कैपिटल एयरलाइंस, ये 79 पर, और कैप एयर की आपको बता दूं 80, और वहीं आपका पोबेडा 81 रैंक पर आता है, और थाई एयरवेज इंटरनेशनल 82 पर है। S7 एयरलाइंस 83 पर है, और हवाई अन एयरलाइंस 84 पर है, और इसी के साथ जेजू एयर 85 पर, और स्पाइस जेट 86 पर है। चाइना यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो आपकी 87 पर, और एरोलाइनस अर्जेंटीनास 88 पर है, और विज एयर 89 पर है। आप देखिए, अब इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्विस नाम का जो है एयरलाइन है, ये 90 पर है, और स्कैंडिनावियन एयरलाइंस जो है वो 91 पर है, और फिनएयर एयरलाइन 92 पर है। ऑस्ट्रियन कंपनी है, ऑस्ट्रियन सिर्फ इसका नाम इतना ही है, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ठीक है जी। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस आपको बता दूं ये 93 रैंक में आ रहा है, और इसी के आगे माया आइसलैंड एयर ये 94 पर है, और एजियन एयरलाइंस जो है आप लोगों की एजियन एयरलाइंस, ये आपकी 95 पर है। विज एयर माल्टा ये 96 पर है, और एशियाना एयरलाइंस 97 पर है, और रैक्स रीजनल एक्सप्रेस 98 पर, और विंग्स एयर आपकी 99 पर है। एतिहाद एयरवेज आपने सुना होगा, एतिहाद एयरवेज, और इसकी जो है 100 रैंक है, और इसकी पर डे में 170 फ्लाइट्स जाती हैं डेली बेस में, ठीक है। एतिहाद एयरवेज इसका नाम है, और ये रैंक में 100 पे आता है। इन्होंने डेली बेस के हिसाब से रैंक बनाई है। आप कहोगे कि यहाँ पर विंग्स एयरवे और एतिहाद एयरवेज, इन दोनों की 170 फ्लाइट डेली बेस की हैं, तो इनमें से हमने पहले इसको रैंक क्यों दी, दूसरी इसको रैंक क्यों दी, तो इन्होंने फिर इसके अलावा फ्लाइट के अलावा और भी चीज़ें देख ली होंगी, इसके हिसाब से इन्होंने रैंक विंग्स एयर को ऊपर कर दिया है, और एतिहाद एयरवेज को नीचे कर दिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टॉप 100 जो आप लोगों की पूरे दुनिया भर की एयरलाइंस यानी कि फ़्लाइट कंपनियां हैं, जिनकी खुद की फ़्लाइटें हैं, और वो अपनी फ़्लाइट की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। इसी के अलावा वो लोग सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर करते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितनी सारी एयरलाइंस की कंपनियाँ, ये टॉप 100 रैंकर्स हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये वर्ल्ड के टॉप 100 रैंकर्स हैं एयरलाइंस फील्ड के अंदर। इनकी जो लिस्ट थी, ये नंबर ऑफ डेली बेस की फ़्लाइट के बिहाफ पर थी ये रैंकिंग। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ अलग से यहाँ पर
एक और नई वेबसाइट है लिस्ट चैलेंजेस नाम की एक वेबसाइट है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखोगे इसके अंदर आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आप खुद से भी एक लिस्ट बनाकर यहाँ डाल सकते हो, लेकिन वो लिस्ट बनाने के लिए आपको एक्यूरेट डेटा पता होना चाहिए। आप ऐसे ही रैंडम डाल दोगे तो रिव्यू में बिल्कुल लोगों के द्वारा सुनोगे। इससे अच्छा तो आप ऐसा कुछ बताओ लिस्ट के अंदर, अगर आप डालना चाहो डालो, लेकिन याद रखें वही डालें जो एक्यूरेट डेटा हो, ठीक है। ब्राउज लिस्ट, आप कोई भी लिस्ट फाउंड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर डेटा, दूसरी चीज़ों के ऊपर डेटा भी आप इन वेबसाइट्स पर निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। न्यूज़ लेटर मिल जाते हैं इस वेबसाइट पर, इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए न्यूज़ पता लगते रहते हैं। आप देखिए अभी यहाँ पर लिस्ट दिख रही है आपको, इन्हीं के स्टैट्स भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टैट्स आपको पता लगेगा। स्टैट्स मतलब एक ग्राफिकल तरीके से बताया गया है इन्होंने कि भाई कैसे ये इनकी रैंकिंग कैसे बता रहे हैं। तो इनको इन्होंने रिव्यू के हिसाब से बताया कि यूज़र जो यहाँ पर डेली बेस पर यूज़ कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, उनके रिव्यू के बिहाफ पर इन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स बनाया। मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब जो इसकी रैंकिंग बनाई गई वो किस बिहाफ पर बनाई है, वो बनाई है लोगों के रिव्यू के बिहाफ पर बनाई। यूज़र कितने हैं रोज के, उसके बिहाफ पर बनाया। उसके लिए इन्होंने ग्राफ बना दिया। आपको बता दूं ये ग्राफों को हम लोग पाई चार्ट, बार ग्राफ, इंस्टाग्राम ग्राफ बोलते हैं। हिस्टोग्राफ, एक हिस्टोग्राफ होता है, ग्राफ होता है। ग्राफ मतलब एक जैसे ग्राफ है, जो टेबल में आपको सारी चीज़ें दिख रही है ना, एक ग्राफ है दोस्तों। एक पाई चार्ट होता है और एक अलग अलग ग्राफ होते हैं, उनको इस तरीके से हम बोलते हैं। आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कभी, ये ग्राफों की चीज़ें हैं, ग्राफों के तरीके से बताया गया है। आइटम कंप्लीशन आपको बता दूं कि किस किस ने जो है दीज स्टेट्स आर ऑल्सो विजिबल इन द आइटम इन्फो पोपअप। पॉपअप मतलब होता है ऊपर लिखा आता है कुछ भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो पॉपअप को कहा जाता है। मतलब इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इनके बारे में डिटेल्ड में कि आइटम कंप्लीशन के बारे में इन्होंने बताया है। और इस तरीके से ट्रेंडिंग ट्रैवल लिस्ट इन्होंने बताई। भाई ट्रेंडिंग ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग ट्रैवल लिस्ट है, मतलब कि दुनिया भर की ऐसी कौन सी लिस्टें हैं जो कि ट्रैवल करने के लिए बहुत बढ़िया हैं, जाने के लिए, घूमने के लिए। उसके ऊपर 50 इन्होंने मोस्ट ओवररेटेड प्लेसेस बताए हैं पूरे दुनिया के, पूरे अर्थ के बता दिए, पूरे विश्व के 50 ऐसे मोस्ट ओवररेटेड प्लेसेस बताए। हाउ मैनी ऑफ द अट्रैक्शंस हैव यू विजिटेड, उसके ऊपर इन्होंने बताया। उसके अलावा मतलब इन्होंने बोला है कि ऐसे कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी दुनिया में ऐसी जगह है जो अट्रैक्ट करती हैं आपको अपनी तरफ, और उन पर आपको जरूर जाना ही चाहिए। तो ऐसी जगह के ऊपर इन्होंने डेटा बनाया और इसमें आपको साफ लिखा हुआ दिखता है कि भाई कितने लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है जी। अब मैं ये सब चीज़ें इतना क्यों बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पे इतने सारे ऑप्शन लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए और लिस्टें आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इतनी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिल रही हैं, तो मैंने कहा लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में भी बता दूं। आप देखोगे यहाँ पर आप ट्रैवल में ढूंढ सकते हो भाई कौन कौन सी जगह ऐसी हैं ट्रैवल करने के लिए बढ़िया है, आपको बहुत लंबी लिस्ट दिखेगी यहाँ पर। इसी तरीके से मूवीज़ के बारे में आप जान सकते हैं कि भाई कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पर एक बढ़िया मूवीज़ हैं। बुक्स के बारे में आप जान सकते हैं कौन सी ऐसी बुक हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी हैं, आपकी लाइफ में काम आएंगी, ग्रोथ में काम आएंगी, लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगी। उसको लेकर ये काफ़ी बुकों की लिस्ट डाली है। ये बुकें और ये जो लिस्ट इनका एनालिसिस था कि भाई ये सब चीज़ें अच्छी हैं दुनिया के लेवल पर, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, काफ़ी सारा उनको देखने के बाद, एंड जो खासकर एनालिसिस वेबसाइट्स होती हैं जो एनालाइज करके सारी चीज़ें देती है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे वर्क करती हैं, उसके बाद ये चीज़ें देती हैं। आप भी इस चीज़ में कर सकते हो। करना क्या है, आपको एक वेबसाइट बनानी होगी इंटरनेट पर जाकर और आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करना होगा और फिर आपको बताना होगा। ज़रूरी नहीं है आप प्रैक्टिकली जाकर एनालाइज करके भी बताएं, आप दूसरे आर्टिकल्स को रीड करके काफ़ी जगहों से समझकर भी अपनी राय, अपनी वेबसाइट बनाकर इस तरीके की चीज़ें लोगों को दे सकते हैं। लोगों की मदद भी होगी और आपकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी ही। ठीक है जी। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल के आप फूड के बारे में जान सकते हैं कि ऐसे कौन से फूड हैं, उसके ऊपर भी ये पूरा डेटा बनाया गया है। और ये ऐसा नहीं है ये वेबसाइट कर रही है दुनिया भर की, आपको इसी चीज़ के ऊपर लाखों, बिल्कुल सही सुना आप, लाखों वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो ये सेम चीज़ें करवाती हैं। हालांकि मैंने कहा किसी ना किसी एक वेबसाइट से आपको ये सब चीज़ें बतानी है, तो हमने इसी वेबसाइट से आपको क्लियर कर दिया है। अदर्स में भी आप और चीज़ें ढूंढ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अभी हम जो यहाँ पर एक इसी दूसरी वेबसाइट पर आए हैं जिसके अंदर हम 100 एयरलाइंस पूरे वर्ल्ड की बताने वाले हैं। पहले आपको लिस्ट दिखाएंगे, स्टैट्स हम यहाँ पर समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा, तो इसको छोड़ रहे हैं। और अब लीडर्स पे टिक करते हैं। अब लीडर्स क्या रहेगा मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये टॉप 1 यहाँ पर लीडर्स हैं। यहाँ पर मतलब लीडर्स मतलब ये है लोगों द्वारा रिव्यू गए हैं, इसके ऊपर इन्हीं के ऊपर बताया गया है, रिव्यू गए हैं कि भाई कौन सी जो है बढ़िया एयरलाइंस है, उसके ऊपर लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं वो किन किन के द्वारा दिए गए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं।
ठीक है जी। रिव्यू मतलब आपको पता है कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट या कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो लोग अपना रिव्यू देते हैं कि हाँ भाई ऐसी लग रही है ये चीज़, वैसी लग रही है, ठीक नहीं है या ठीक है, उसको लेकर लोग अपनी बताते हैं कुछ भी उनको जैसा लगता है, तो रिव्यू में आता है। वही चीज़ें यहाँ पर लीडर्स के अंदर इन्होंने लिस्ट में डाल दी है। ठीक है, कमेंट्स बताए इन्होंने भाई, कमेंट क्या क्या बताए गए हैं लिस्ट ऑफ 100 एयरलाइंस में। जैसे आप भी अभी इसको देखने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कमेंट मेंशन नहीं हुए हैं। देखिए कह रहे हैं अभी तक किसी ने कमेंट ऐड नहीं किया है, आप भी कर सकते हैं इसमें ऐड। ठीक है, हम आपको लिस्ट दिखाते चलते हैं डायरेक्ट एयरलाइंस की, जो टॉप 100 एयरलाइंस हैं यहाँ पर वर्ल्ड में। देखिए 100 एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड आपको बताएंगे। द एयरलाइन इंडस्ट्री जनरेट मोर देन $500 billion इन ईच ईयर, मतलब पूरे साल में, यानी 12 महीने में। आप समझिए एक साल की अगर आपको बता दूं, एक महीने में आप 30 दिन ऑन एन एवरेज उठाएं तो 30 इंटू आप लोगों को करना क्या, 30 इंटू 12 कर लेना है, तो आपको एक नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा करीबन 30 इंटू 12 करना है आप लोगों को, तो आपको मिल जाएगा ये 36 यानी कि 360 डे। इतना हम मान लेते, बाकी 5 हम हटा भी देते, तो 360 डेज के करीब पूरे साल भर में, 360 टू 65 डेज के अंदर पूरे ईयर के अंदर ये जो कंपनियां हैं एयरलाइंस की, यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड लिस्ट इस वेबसाइट द्वारा दी है उसके हिसाब से ये लोग ये भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में जो एयरलाइन कंपनियां होती हैं वो पूरे दुनिया भर में, आपको बता दूं, इंडस्ट्री जो है एयरलाइन की इंडस्ट्री, मतलब जो एयरलाइन वाली कंपनी वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी हैं जिनके भी सर्विस अच्छे होंगे, मैं आपको बता दूं जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो जनरेट करते हैं मोर देन $500 billion, मतलब 1 ट्रिलियन जितना डॉलर होता है। ये देखिए डॉलर में लिखा है, आप समझिए, ये रुपए में नहीं लिखा, ये डॉलर में लिखा है, और इसमें भी लिखा है कि भाई 1 ट्रिलियन डॉलर जितना होता है ना उसका आधा। आप समझते हैं किसी किसी देश की तो पूरी 1-2 ट्रिलियन की पूरी इकोनॉमी होती है, मतलब पूरा देश उस 1 ट्रिलियन पर पूरा साल चलाता है। इस तरीके से फिर उसका दोबारा उसका वहाँ पर बजट वगैरह बनता है, उसके बाद फिर वो अपना देश दोबारा से नया बजट बनाकर फिर वो दोबारा से उस पूरे साल के लिए चलाता है अपने देश को। वही चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर 1 ट्रिलियन की बात हो रही है। इतना ट्रिलियन कभी कभी लोगों के पूरे देश का बजट नहीं होता, मतलब पूरा देश ट्रिलियन भर का नहीं होता। और आप देखो ये आधा ट्रिलियन, पूरे साल में आधा ट्रिलियन जितना जो है मनी यानी रुपए जो जनरेट होते हैं, या डॉलर की बात करूं, यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है, यानी यूएसए का जो रुपए है, मतलब जो इंडिया के लोगों के लिए रुपए है वो यूएसए वाले लोगों के लिए डॉलर होता है, और वहीं दिनार किसी और के लिए होता है, यूरो किसी और के लिए होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो आपका डॉलर है, एक्चुअल में जो डॉलर है मैं उसी की बता दूं, तो पूरे साल भर में जो एयरलाइंस कंपनी है वो 1 ट्रिलियन का आधा यानी कि $500 billion जो है रुपए, $500 billion जो है डॉलर में जनरेट कर लेती हैं पूरे साल भर में एयरलाइन इंडस्ट्री। हालांकि वो रिस्की काम भी है, हालांकि वो एक प्रोफेशनल नॉलेज के बाद ही उस चीज़ पे वर्क करते हैं, प्रोफेशनली उस चीज़ को जानने के बाद ही उस पर वो लोग काम करते हैं। तभी तो आप देखोगे कि एयरलाइंस के इतने ज़्यादा हादसे वगैरह होते नहीं हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि हो जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद ही काम करते हैं, और हर चीज़ को प्रोफेशनली काम करना ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को सही से कर पाएंगे। तो आप देखेंगे तो एयरलाइन इंडस्ट्री जो है पर ईयर में, पूरे साल भर में वो जो है आधे से ज़्यादा ट्रिलियन जो है उससे ज़्यादा डॉलर में जो है अमाउंट जनरेट कर लेती है पूरे साल भर में। ठीक है, क्योंकि ये एक एसेंशियल चीज़ हो गई है, लोगों की ज़रूरत है, इसी वजह से। कभी किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, भाई नहीं जाना ट्रेन से बस से, वो डायरेक्ट फ्लाइट ले लेते हैं। फ्लाइट उनको पता है फ्लाइट से ऊपर कुछ हो नहीं सकता। अब हवा से जाना, उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। आप हवा के अलावा कहाँ से जाओगे, हवा ही तो है, हवा से जाना, उससे ऊपर क्या ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं आपको बताए, तो लिस्ट के अंदर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं टोटल 100, इस वाले लिस्ट में भी दिखाऊंगा। अब देखिए इनकी लिस्ट इन्होंने जो बनाई है, ये इनके हिसाब से एमिरेट्स जो है वो रैंक 1 में आता है, फिर इनके हिसाब से कतर एयरवेज रैंक 2 दिया है इन्होंने, और सिंगापुर एयरलाइंस को 3 रैंक दिया है। ये रैंक इन्होंने डेली बेस की फ्लाइट से नहीं बताई, इन्होंने जनरल बताई है, मतलब आप इस वाली लिस्ट को एक्यूरेट मान सकते हैं एज कम्पेयर टू flightsfrom.com, क्योंकि flightsfrom.com जो लिस्ट दे रहा है वो उनका लिस्ट जो दिया गया है वो उनके डेली बेस की फ्लाइट को देखकर दिया गया है कि रोज की कितनी फ्लाइट है। ठीक है, और हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं ये देखेंगे जनरल में। इन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर पे काम करने के बाद एयरलाइंस की लिस्ट निकाली है, तो इसकी लिस्ट को आप एक्यूरेट ज़्यादा मान सकते हैं एज कम्पेयर टू flightsfrom.com। हालांकि flightsfrom.com तो डेली बेस की फ्लाइट पर बता रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ऐसे फ्लाइट एयरलाइंस दिखेंगे जो कि कहीं ना कहीं इसी रैंक के अंदर आ रहे हैं।
ठीक है जी। चलिए एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे हम अमेरिकन एयरलाइंस के बारे में जान रहे थे, मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो आपको एक चीज़ दिखेगी इस वेबसाइट पे। देखिए इसने डायरेक्ट मेरे को बता दिया कि अमेरिकन एयरलाइंस के कौन कौन से रूट हैं और कौन कौन से एयरपोर्ट मैप हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई, अमेरिकन एयरलाइंस आप यहाँ से समझिए, क्लियर कट आपको दिखा दूँ। अमेरिकन एयरलाइंस जो है उसको आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितने सारे रूट है। आप देखिए यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लाइन सी दिख रही है, ये जगहों की लाइन, ये जगहों के रूट बनाए गए हैं। ये ग्रीन है कुछ, यहाँ पर आपको दिखेंगे ग्रीन, ये इन्होंने बताया कहाँ, ये जगहों के नाम यहाँ पर लिखे आ रहे हैं साफ साफ, आप देखेंगे ये लाइव है बिल्कुल, ये सब चीज़ें बिल्कुल बताई जा रही है लाइव, इन्होंने सारी चीज़ें बताई। संघाई बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये संघाई है, यहाँ पर ये सियोल है, सियोल एक जगह है, कोरिया की उधर साइड में है, ये टोक्यो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सिडनी आपको यहाँ दिखता है और ऑकलैंड यहाँ से आपको दिख जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, रबाट एक जगह है, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। देखिए ये इन सारी जगहों पर इनकी फ़्लाइट इन सारी जगहों पर जाती है अमेरिकन एयरलाइंस की। समझ रहे हैं? इनके रूट देख रहे हैं भाई। मैं इसको ऐसे क्लियर भी कर सकता हूँ, क्लियर करने के बाद मेरे को और अच्छे से दिखेगा। देखिए ये सारी इनकी लाइंस बिछी हुई हैं, ये सारी एयरलाइंस बिछी है। लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, लोग जानते नहीं आज तक, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो क्या पता, बहुत से लोगों को पता भी हो, कंपनी जो जिनकी ये कंपनी है उनको तो सब कुछ पता ही होगा। लेकिन आप मेरे से सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए ये जो आप लाइन सी देख रहे हैं ना, ये एयरलाइंस का रूट है, ये इनकी जो फ्लाइटें हैं इधर से उधर, उसके रूट आपको दिख रहे हैं। अब बस सोचिए, ये आसमान में इन्होंने रूट पूरा बना रखा है कि कहाँ से कहाँ तक कैसे जाया जाएगा। समझ रहे हैं? और ये इसी रूट पर वर्क करते हैं। जैसे इनको मतलब इस एयरपोर्ट से अगर इस वाले एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ पर ये इसी वाली लाइन से जाएंगे जो इनकी यहाँ पर बनी हुई है, इसी लाइन से जाएंगे। ये इनका फिक्स है, ये एयर में इनका फिक्स रहता है कि इनको कैसे जाना है। और एयरलाइंस ज़्यादातर क्या करती हैं, शॉर्टेस्ट रूट से ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट रूट करेंगी, उनको भी पता है कि भाई लॉन्गेस्ट रूट में उनको नुकसान थोड़ी कराना है कंपनी का। ठीक है जी, तो वो शॉर्टेस्ट रूट ही ढूंढती है और उनको बिल्कुल पक्का रहता है कि कैसे जाना है, उनको सब पता रहता है, सब कुछ पता होता है उनको, वो लोग उस चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर रूट आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको यहाँ से दिख जाएगा इस तरीके का। ठीक है, आप प्लस कर देंगे तो आपको और थोड़ा इसमें, थोड़ा एडवांस में, थोड़ा इसमें क्लियर क्लियर करके ये लोग दिखाने लगेंगे। ठीक है, तो ये इनका रूट है, आप देखिए। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये बेसिकली आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर, ये आपका वर्ल्ड मैप है, पूरे दुनिया का जो मैप है, आपको पता हो वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का जो आपके लोगों का मैप है उसके अंदर आप देखते हो इस तरीके से ही आपको पूरी दुनिया दिखेगी। यहाँ पर ये सारे जो है देश दिख रहे हैं, आसानी से दिख रहे हैं। आपको दिखा दूँ, ये देखिए इंडिया, तो ये रहा इंडिया, कहाँ पर है इंडिया, ये रहा, ये रहा आपका इंडिया। आपको पता होगा इंडिया ये रहा। मैं इंडिया को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया वालों के लिए ही खासकर उस नॉलेज, उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि लोगों को समझ आ रहा हो। आप देखेंगे तो इंडिया इतना सा दिख रहा है। देखिए इंडिया में भी दिन की इनकी फ़्लाइटें भरी पड़ी हैं। आप देखोगे ये लोग कितना ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए पूरे दुनिया में आप देखिए हर जगह इनकी फ़्लाइटें पहुँच रखी है। आप देखिए यहाँ पर भी इनकी फ़्लाइटें चल रही हैं, यहाँ पर भी चल रही हैं। तो इनका बिल्कुल रूट मैप दिख रहा है अमेरिकन एयरलाइंस का कि भाई कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं? तो ये चीज़ तो आपको क्लियर समझ ही आ जाएगी यहाँ से। ये सारी जो इनकी यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है, कुछ कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, ग्रीन कलर में भी दिखेगा, इन्होंने मेंशन किया। देखिए यहाँ पर हरे कलर का मतलब है 100 से भी ज़्यादा रूट हैं हरे कलर वाले। ठीक है जी, उसी के तरीके से आप देखोगे 21 से 100 रूट इनके जो है वो ब्लू कलर वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं इनके। उसी के तरीके से 20 से भी कम रूट हैं इन लोगों के। मतलब आप देखोगे, मतलब किसी जगह से किसी जगह जाने के लिए कितने रूट हो सकते हैं, तो 20 से भी कम रूट हैं, वो ऐसी रेड जगह होंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने आपको दिखा दिया है। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि लोगों को बता सकूं, कि लोगों को थोड़ा फ्लाइट का रूट भी दिखा दिया जाए इधर से। तो आप देखो जैसे इसमें आपको यहाँ पर लिस्ट दिखेगी काफ़ी सारी, एयर कनाडा, एयर, और यहाँ पर एयर चंगेन और चाइना है, उसके अलावा ये सारे हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगी, काफ़ी लंबी सी एक लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे कि हमने 21 एयर निकाल लिया। ठीक है जी, 21 एयर पर टिक कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए 100 माइल एयर है, आपको बता दूं 100 माइल एयर का क्लियर रूट आपको दिखा दूं। देखिए ये इनका क्लियर रूट है। इस तरीके से आप किसी फ्लाइट का रूट आप आसानी से पता कर सकते हैं। आप एयर अस्थाना का रूट पता कर सकते हैं यहाँ से। एयर बुर्किना का रूट आप यहाँ से पता कर सकते हैं आसानी से। एयर कनाडा का रूट पता करना है मेरे को, जैसे एयर कनाडा का रूट पता करना हुआ तो मेरे को पता लग जाएगा एयर कनाडा के कितने रूट हैं। आप देखिए
एयर कनाडा के रूट आप समझ रहे कितने, 1039 रूट्स हैं इनके हवा में, एयर में, सोचिए भाई। तो इतनी ज़्यादा एडवांस है ये सारी चीज़ें, तो मैंने वही चीज़ें कहा ये थोड़ा डिस्कस होना ही चाहिए था, तो मैं इसीलिए लाया हूँ ये वीडियो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब आपको बताता हूँ दोस्तों लिस्ट चैलेंजेस के हिसाब से 100 एयरलाइंस कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा दूं। पहली जो है इस वेबसाइट के हिसाब से एमिरेट्स है, इनका डेटा काफ़ी सारे फैक्टर के बाद बनाया गया है। दूसरी कतर एयरवेज है, जिसको आप कतर भी कहते हैं शॉर्ट में, आप कतर से भी समझ जाते हैं, हालांकि कतर एक देश है, ठीक है, कतर एक देश है आपको बता दूं, लेकिन आप कतर एयरवेज यहाँ से देख सकते हैं, उसी देश के नाम से ये कतर एयरवेज वहीं से आई होगी, उसी देश की होगी ये। मेन इनकी जो पेरेंट कंपनी है, मतलब मेन जो ये कंपनी की जो मेन एरिया है, मतलब मेन जहाँ से ये ऑपरेट कर रही है, मेन इनका हेड ऑफिस जहाँ होगा, जहाँ से ऑपरेट करते होंगे अपने इस सर्विस के लिए, वो है इनका कतर देश। और बाकी ये पूरे दुनिया भर में इस तरीके से फ्लाइट चला रहे हैं सर्विस देने के लिए, ठीक है जी। कंट्री इन द मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट में ये कंट्री है, आपको बता दूं कतर एयरवेज, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइंस आपको यहाँ दिख जाएगा भाई, ये सिंगापुर एयरलाइंस है यहाँ पर। और इसके आगे कैथे पैसिफिक एयरवेज, ये चौथी रैंक पर आता है ये। ऑल निपोन एयरवेज और एतिहाद एयरवेज, आप देखोगे इनकी रैंक में एतिहाद छठे नंबर पर है। एक्चुअल में आप देखो फ्लाइट फ्रॉम .com की रैंक में आप देखोगे तो एतिहाद को लास्ट इन्होंने 8वीं 100वीं रैंक दी, 100वीं रैंक दी इन्होंने। फ्लाइट फ्रॉम .com ने इनको टॉप 100 एयरलाइंस में आने के लिए, क्योंकि इनकी रैंकिंग जो डिसाइड हो रही थी वो डेली बेस की फ्लाइट पर डिसाइड हो रही थी। हालांकि इनकी जो रैंक इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करी है लिस्ट चैलेंजेस वालों ने, इन्होंने बहुत सारे फैक्टर को लेकर डिपेंड को देखते हुए इन्होंने बताया, इसी वजह से आप इस वाले डेटा को ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं, ठीक है जी। एतिहाद एयरवेज छठे रैंक पर है, 7वें पर तुर्किश एयरलाइंस है। अब इसी के बारे में किसी को और अच्छे से जानना होगा तो वो करेगा क्या, इस पर क्लिक करेगा ऐसे, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर आपकी तरफ से एक रिव्यू चला जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ से मेरी तरफ से एक रिव्यू चला गया इनको, कि मैंने इनको रिव्यू दे दिया, एक स्टार दे दिया, इस तरीके से चला गया है। आपका यहाँ पर देखेंगे तो तुर्किश एयरलाइंस 7वें रैंक पर है, ईवा एयर 8 रैंक पर है, और क्योंटस जो है क्वांटस जो है आप लोगों का एयरवेज, ये 9वें रैंक पर है। और लुफ्थांसा एयरलाइंस 10वें रैंक पर है। और गरुड़ा इंडोनेशिया ये एक एयरलाइन है और ये 11 रैंक पर है। और हैनन एयरलाइंस 12th रैंक पर है, ठीक है। थाई एयरवेज थाईलैंड की है, थाईलैंड की जगह से है ये एयरलाइंस, आपको बता दूं। कंट्री इन एशिया, ये एशिया में कंट्री है आप लोगों की थाईलैंड। और थाई एयरवेज जो है वो 13वीं रैंक पर है, 13 रैंक पर। एयर फ्रांस 14 रैंक पर है। और स्विस एयर स्विट्ज़रलैंड की है ये, और ये 15वीं रैंक पर है। और एशियाना जो है आप लोगों की वो एयरलाइंस, ये आपकी 16th रैंक पर आती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एयर न्यूजीलैंड देश की ये एयरलाइंस है और ये आपकी 17वीं रैंक पर है। और वर्जिन और ऑस्ट्रेलिया ये आपकी 18वीं रैंक पर है। और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ऑस्ट्रिया देश की है, ये आपकी 19th रैंक पर आती है। और इसी तरीके से 20 रैंक पर है बैंकॉक एयरवेज, जापान एयरलाइंस 21, और ड्रैगोनेयर 22 पर है। और एरासिया 23 पर है, KLM 24 पर। और वहीं सेम अगर आगे बढ़े तो वर्जिन अमेरिका 25 पर, ब्रिटिश एयरवेज 26, फिनलैंड देश की है ये और वो 27 पर आती है रैंक में। और वर्जिन एटलांटिक आपको बता दूं ये आपकी 28 रैंक पर आती है। 29 पर हांगकांग एयरलाइंस है। नॉर्वेजियन ये आप लोगों की 30 रैंक पर है। और एयर कनाडा 31 पर। चाइना साउथर्न ये आप लोगों की चाइना देश की है और ये 32 रैंक पर है। इसी तरीके से आपको बता दूं एगियान एयरलाइंस ये ग्रीस देश से है और ये 33 पर है। कोरियन एयर साउथ कोरिया से है, 34 रैंक पर। डेल्टा एयरलाइंस 35 पर है। मलेशिया एयरलाइंस 36 पर। और 37 पर यहाँ पर चाइना एयरलाइंस और ईजी जेट। अब ये मत समझना कि ये सारी जिस भी देश की ये जो एयरलाइंस की कंपनी है ये गवर्नमेंट्स की हैं, कुछ इसमें प्राइवेट होंगी, ज़्यादातर तो प्राइवेट ही होंगी। चाइना एयरलाइंस आप देखो, ईजी जेट देखो, सिल्क एयर सिंगापुर से है और ये भी
आप देखोगे ये 39 रैंक पर है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज 40 रैंक पर है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी में नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ आपके लिए। देखिए मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज लगा लिया, तो आप देखोगे 41 पर आपकी एरोफ्लॉट है। ओमान एयर जो है ओमान कंट्री से है, इसकी 42 रैंकिंग है पूरे दुनिया में एयरलाइंस के मामले में। वियतनाम एयरलाइंस 43, लैन एयरलाइंस जो है वो आपकी 44 पर है। इसी के तरीके से आप देखोगे एयर अस्थाना जो है वो 45 पर, जेट स्टार एयरवेज 46 पर, और पोर्टर एयरलाइंस जो है 47, और एरासिया एक्स ये 48 पर है। एयरलिंगस एयरलाइंस आपको बता दूं, एयरलिंगस एयरलाइंस जो है 49 पर है। वेस्ट जेट 50 पर है। और आइबेरिया जो है वो भी एक एयरलाइंस कंपनी है, आइबेरिया, इनकी 51 रैंक पर है ये। जेट ब्लू 52 रैंक पर है। वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में ये कंपनियां इस रैंक पर चल रही हैं। 53 में मैं आपको बता दूं जेट स्टार एशिया है। और अजूल एयरलाइंस 54 पर है। वहीं पर अवियांका जो है 55 पर है। और सिंबल भी इनके साफ साफ दिए गए यहाँ पर। और TAM टम लिनहस एरियस, टम एयरलाइंस इसको कहते हैं हम लोग, TAM एयरलाइंस कह सकते हैं इसको, ये 56 रैंक पर है। 57 पर है आप लोगों का एलिटालिया जो है 57 पर है। और ब्रोसिल्स एयरलाइंस 58 पर। और अलास्का एयरलाइंस जो है आपकी 59 पर है। और स्कूट 60 पर है। 61 पर आपकी सस स्कैंडिनावियन जो है फिर 61 पर है। वहीं पर एयर सेचल्स जो है वो आप लोगों की सेचल्स से है, और ये आप लोगों को बता दूं 62 रैंक पर है। पोर्टुगल से है वहाँ पर टैप, ये एक एयरलाइंस का नाम है TAP, और ये वहाँ पर पोर्टुगल से है ये। और पोर्टुगल एक कंट्री है, पोर्टुगल एक देश है, वहाँ से एक एयरलाइंस है TAP, और वो 63 रैंक पर आती है। और थॉमसन एयरवेज जो है वो 64 पर है। ठीक है जी। साउथ वेस्ट एयरलाइन 65 पर, श्रीलंकन एयरलाइन 66, यूनाइटेड 67। ये डायरेक्ट इनके कंपनियों के नाम हैं, इन एयरलाइंस की कंपनियों के नाम ही ये हैं। ठीक है, जिनके नाम से इनकी फ्लाइटें हैं। आपको बता दूं कोपा एयरलाइंस जो है वो आपकी 68 पर है। 69 पर जेट एयरवेज इंडिया देश से है। इसी तरीके से आप देखोगे अजरबैजान देश से आप लोगों की एयरलाइंस है, अजरबैजान एयरलाइंस, ये 70 पर है। 71 पर हवाईयन एयरलाइंस है। 72 पर एयर मॉरिटियस है, एयर मॉरिटियस जो है वो आप लोगों को बता दूं ये 72 रैंक पर है। एयर बर्लिन 73 रैंक पर है, ये जर्मनी कंट्री से है। इसी के साथ आप देखोगे तो यूरोविंग 74 रैंक पर है। एथियोपियन एयरलाइंस 75 पर। और अमेरिकन एयरलाइंस ये 76 पर है। ये डायरेक्ट इनके एयरलाइंस के नाम है। आप देखोगे तो पीच 77 पर रैंक कर रहा है। और चाइना ईस्टर्न, ये चाइना से एक एयरलाइन है, वो 78 पर है। और गुल्फ एयर 79 पर है। और आइसलैंडेयर एक एयरलाइंस है, और ये 80 रैंक पर आती है। मतलब इसकी रैंकिंग 80 भी है, 80 नंबर पे आ रही है पूरे दुनिया में, समझिए। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ये 81 पर, फिलीपाइंस एयरलाइन 82 पर, केन्या एयरवेज 83, और टांग अंगोला एयरलाइंस ये अंगोला कंट्री से 84 पर। और एयर चाइना 85। चाइना की आप देखोगे चाइना की काफ़ी सारी यहाँ पर एयरलाइंस की कंपनियां हैं जो रैंकिंग में आ रही हैं टॉप में, देखो। और मतलब चाइना हर चीज़ में लगभग आगे ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। एयर ट्रांसिट कनाडा देश की ये जो है आप लोगों की एयर ट्रांसिट कंपनी है, और ये एयरलाइंस की कंपनी है, इनकी खुद की फ़्लाइटें हैं और जो कि सर्विस देती है इस चीज़ को लेकर। और ये 86 रैंक कर रहे हैं। एयर नोस्ट्रोम एक कंपनी है, ये 87 रैंक पर है। फिजी एयरवेज 88 पर है। वहीं पर 89 पर लॉट एयरलाइंस। और कुलूला 90 रैंक कर रहा है, ये एक एयरलाइन कंपनी है। आगे बढ़ता हूँ तो रॉयल ब्रूने एयरलाइंस जो है ये यहाँ पर रैंक कर रहा है आप लोगों का 91 पर। फिर आपका जाता है तियानजिन एयरलाइंस 92 पर है। ये 2024 तक के डेटा के हिसाब से है।
ठीक है, अभी तक के हिसाब से रैंकिंग है ये। आप देखोगे तो टाइगर एयरवेज नाम से है, 93 रैंक पर आती है वो कंपनी एयरलाइंस के मामले में, और उज्बेकिस्तान एयरवेज की 94 पर है। मतलब हर कंट्री ने अपनी अपनी रैंकिंग ले आया, कैसे भी करके अपने आप को ले आए रैंक 1 में, मतलब रैंकों के अंदर अच्छी रैंक में अपने आप को लाए हैं। आप देखोगे तो एयर इंडिया 95 रैंक पर है यहाँ पर लिस्ट चैलेंज के डेटा के हिसाब से। वहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लाइट्स फ्रॉम .com वाली लिस्ट है उसके अंदर एयर इंडिया कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया था। आप देखोगे इनकी लिस्ट के अंदर वो चीज़ जल्दी इन्होंने मेंशन कर दी थी एयर इंडिया को लेकर। एयर इंडिया का नाम इसमें था, आप देख सकते हैं आसानी से, अभी यहाँ पर मिल नहीं रहा है, आपको मिल जाएगा इसी के अंदर। देखिए यहाँ पर एयर एशिया है, इसी तरीके से एयर इंडिया। देखिए एयर इंडिया को इन्होंने 34 रैंक दी फ्लाइट्स फ्रॉम .com। हालांकि मैंने बताया कि इनका डेटा पूरे दिन में जो फ्लाइटें जाती है पर डे में उसके हिसाब से है, और इनकी जनरल रैंकिंग है, इनकी रैंकिंग बाकी बहुत सारे फैक्टरों को देखकर दी गई है। ठीक है, आपको बता दूं एयर इंडिया इनकी रैंकिंग के हिसाब से 95 पर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 96 पर है, और वहीं पर 97 पर यहाँ पर यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस ये 97 पर है, और एरोलाइंस अर्जेंटीनास, ये अर्जेंटीना कंट्री से एक एरोलाइंस अर्जेंटीनास है 98 पर है। वहीं पर रॉयल रॉयल जॉर्डानियन एक एयरलाइंस कंपनी है, 99 रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। CSA किजैक एयरलाइंस, आपको बता दूं किजैक एयरलाइंस है ये, CSA किजैक एयरलाइंस, और ये वर्ल्ड के अंदर 100वीं रैंक पर है एयरलाइंस कंपनियों के अंदर, क्योंकि इनके सर्विस उस हिसाब से उतने बढ़िया होंगे जिस हिसाब से ये लोग टॉप 100 में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने सारी तीनों की तीनों रैंकिंग, तीनों की तीनों मतलब ये तीनों जो अलग अलग पेजेस थे जिसके अंदर टोटल 100 अलग अलग टॉप एयरलाइंस थी पूरे वर्ल्ड की, वो आपके सामने रख दी है मैंने। अब इसके अंदर ये नहीं है कि इतनी ही एयरलाइन है, एयरलाइन लगभग हज़ारों की संख्या में है, हज़ारों में एयरलाइंस कंपनियां हैं पूरे दुनिया भर में इस चीज़ के ऊपर, सेम इसी सर्विस के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन ये लोग रैंक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग डेली बेस में अच्छे से एक्टिव होंगे, सर्विस देने में एक्टिव होंगे, समय से सर्विस देते होंगे, और बाकी जो अंदर जो सर्विस लोगों को मिलते हैं उसको लेकर फ्लाइट के अंदर लोगों को जो सर्विस दिए जाते हैं बाय एयर, वो अच्छे खासे इनके द्वारा होते होंगे, अच्छी सिक्योर लैंडिंग होती होगी, सब चीज़ें अच्छे तरीके से होती होंगी, इस वजह से ये लोग रैंक कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को कोई और इनको रैंक हटा के अपने आप को ले आए अपने सर्विस के हिसाब से। तो अभी करेंटली ये लोग टॉप पे है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने दे दी है, वीडियो के नीचे देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस जानकारी को लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना, और नए टॉपिक का सजेशन दो, जो भी मन में आता है, जो भी कुछ आता है कमेंट में बताओ, फिर उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।